नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत की दो सिंपल सेंटेंस को प्रपोजिशन विद नाउन और जीरंड से कैसे बनाया जाता है उस क्लास के अंतर्गत हमने बताया था। तो आज इस क्लास के अंतर्गत हम बताने वाले हैं कि कैसे ए नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से दो सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंसेज कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपोजिशन होता क्या है, यानी ए नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है। तो दोस्तों, हम कुछ इस प्रकार से अपोजिशन को पहले समझना चाहते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस है, मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि जैसे कबीर was a great artist. Kabir was a great artist. Full stop. He was a famous. He was a famous. He was also a famous poet. तो ये सिंपल सेंटेंसेज हैं दो। अब इनको हम कैसे अपोजिशन समझना चाहेंगे कि ये नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन होता है। तो हमें देखना है कि यहां पर जो कबीर है, कबीर जो दे रखा है, कबीर वाज ए ग्रेट पोइट, ग्रेट आर्टिस्ट। तो जो ग्रेट आर्टिस्ट है वो कौन है? कबीर है। अब उसने नेक्स्ट एग्जांपल दिया, ही वाज ऑल्सो ए फेमस पोइट। तो फेमस पोइट भी कौन है? कबीर है। तो ये सारी चीजें हम किनके बारे में बता रहे हैं? कबीर के बारे में। तो ये तो हो गया नाउन। क्या हो गया दोस्तों? नाउन, या आप फ्रेज तो नहीं है लेकिन नाउन, या फ्रेज भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउन हो गया। तो नाउन की जो विशेषता बताने वाले होते हैं, या नाउन के दूसरे, या नाउन के बारे में ही बात करने वाले होते हैं वो शब्द, जैसे कि अ ग्रेट आर्टिस्ट, ये कबीर का क्या हो जाएगा? अपोजिशन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अपोजिशन। तो इस प्रकार से ये अपोजिशन कहलाया जाता है और ये कहलाया जाता है नाउन। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यदि किसी परीक्षाओं में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं और आपसे कहे कि आप नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन से दोनों सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो हम उनको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि दो सेंटेंस को हम ए नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपने इस तरीके को आज सीख लिया तो मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आपको कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाएं बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। मैंने बताया था कि अपोजिशन क्या होता है, यानी यदि कोई वर्ड आए हुए नाउन के बारे में पुनः उसी नाउन से संबंधित होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, फुल स्टॉप, ही इज अवर क्लास टीचर। तो ही, मोहन जो है वो एक इंटेलिजेंट बच्चा भी है और हमारी क्लास का क्या है? मॉनिटर है। तो मोहन जो क्या है? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट शब्द मोहन के बारे में आया है, तो मोहन एक नाउन हो जाएगा और इंटेलिजेंट एक अपोजिशन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार से आपके परीक्षाओं में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करें। तो हमें पहला एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। मान के चलो एग्जाम में यही एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है और आपसे कहा गया है कि इसे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से दोनों को एक सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो हमें क्या देखना है कि
पहला जो वर्ड है सब्जेक्ट उसको उतारना है, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। अब हमें देखना है कि इज जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको देखना है, समान है, समान है, सब्जेक्ट समान है, सब्जेक्ट समान है, तो उसको छोड़ना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद तुरंत क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। अब ये देखना है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, या दिल्ली के बारे में और कौन सी चीज है जो अपोजिशन का काम कर रही है। तो हमने देखा द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमें क्या लगाना है, दिल्ली, कॉमा, कॉमा जरूर लगाना है ऐसे वाक्यों में, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये बना दिया। अब हमें क्या करना है, दिल्ली, कॉमा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये वाला तो हो गया हमारा, ये वाला पार्ट है वो तो हो गया अपोजिशन, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा नाउन, तो बन गया नाउन इन अपोजिशन। तो दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब क्या करना है, इज, क्या करना है दोस्तों, इज, कॉमा, ये भी कॉमा लगाना, इज। अब शेष वाक्य क्या है, सिचुएटेड, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। दोस्तों समझेंगे दोबारा से, इस तरह का वाक्य आता है तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट सेम है और पहले सब्जेक्ट सेम है, तो पहले वाले सब्जेक्ट को उतारना है, वो प्रोनाउन है उसको नहीं उतारना है, उतार लिया, उसके बाद कॉमा लगाना है। अब हमें देखना है कि पहले सेंटेंस में उस नाउन के बारे में कौन सा वाला वाक्य है, और सहायक क्रिया देखनी है, समान है, तो सहायक क्रिया को छोड़ देना है, यहां पर कॉमा लगाना, द कैपिटल ऑफ इंडिया यहां उतार दिया, फिर कॉमा लगाना है, फिर क्या उतारना है, इज को उतारना और शेष वाक्य को उतार देना है। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, जॉन मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। तो हमने देखा कि जॉन मिल्टन, ये सब्जेक्ट है, बाज एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कह सकते हैं यहां पर, और यहां पर ये इंग्लिश पोएट। तो हमें देखना है जॉन मिल्टन कौन है, ये फेमस इंग्लिश पोएट। तो ये फेमस इंग्लिश पोएट, ये अपोजिशन है किसका है, जॉन मिल्टन का। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही किसके लिए आया, जॉन मिल्टन के लिए, वाज सेम है, ब्लाइंड, ये ब्लाइंड हो गया। अब हमें कैसे बनाना है, पहले सब्जेक्ट को उतारना है कि जॉन मिल्टन कॉमा। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, जॉन मिल्टन कॉमा, इसको हटा देना बाद को, कौन है, ए फेमस इंग्लिश पोएट, कॉमा, ए फेमस इंग्लिश पोएट। अब यहां पर क्या लिखना है, पोएट। अब दोस्तों हमें देखना है कि जस्ट इसके बाद कौन सी सहायक क्रिया यूज हो रही है दोनों सेंटेंस में, बाज। तो हमें क्या करना है, यहां पर कॉमा लगा देना, क्या लगा देना, बाज। अब कॉमा लगाने के बाद बाज क्या थे, ब्लाइंड थे, क्या थे, ब्लाइंड थे। तो दोस्तों ये अर्थ जो इसका निकल रहा है कि जॉन मिल्टन एक फेमस इंग्लिश पोएट थे और वो अंधे थे। तो हमें इसका भी यही अर्थ निकालना, जॉन मिल्टन जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, फेमस इंग्लिश पोएट थे, कौन थे, बाज, अंधे, यानी ब्लाइंड थे, अंधे थे। तो इस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ए नाउन और a फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो यहां पर ये जो जॉन मिल्टन है ये तो हो गया नाउन, और a फेमस इंग्लिश पोएट ये हो गया अपोजिशन। तो इस प्रकार से हम दोस्तों एक नाउन और अपोजिशन के माध्यम से सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों आगे आपके लिए एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, और उसके माध्यम से आप बहुत ही जल्दी तरीके से सीख जाएंगे, और आप ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से दो सिंपल सेंटेंस को बड़े आसानी ढंग से आप करना सीख जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार से कोई वाक्य आता है, यानी एक सिंपल सेंटेंस आता है, फिर उसको हम दो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मुकेश कॉमा
एन इंटेलिजेंट बॉय बाज अवर मॉनिटर। अब मान के चलो ये हमारा एक वाक्य आ गया और ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा है, केवल कॉमा है और ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस है। और आपसे कह दे कि भाई आप इन एक सिंपल सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस बनाओ। यदि हमने पहले तो बना दिए कि दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस नाउन फ्रेज और इन अपोजिशन के माध्यम से, तो हमें देखना है कि ये जो मुकेश है ये तो हो गया नाउन, एन इंटेलिजेंट बॉय हो गया ये अपोजिशन। ये ध्यान रखना है, ये अपोजिशन का काम करेगा। तो यहां पर भी एक वाक्य छुपा हुआ है और ये शेष वाक्य है। तो हमें कैसे बनाना है कि मुकेश अब ये देखना है क्या है, साइक्रिया कॉन्शियस में बाज एक ही है तो इसको हिलाना है, वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि इस वाक्य को उतारना है। मुकेश वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पर फुल स्टॉप उतार देना है। अब हमें बाज अवर मॉनिटर उतारेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट लाना है और सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट इसमें मुकेश है, मुकेश का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो यहां पर ही वाज अवर मॉनिटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा एक सिंगल सेंटेंस दो वाक्यों में चेंज हो सकता है और दो डबल वाक्यों को हम एक नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड टच द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन। धन्यवाद।